अनेक मांसाहारियों का ये कहना होता है कि यदि मुर्गे को मारना, उसको खाना या किसी भी जीव को की हत्या करना, उसका मांस खाना गलत है क्योंकि उसमें जान होती है। तो उनका कहना होता है कि पेड़ पौधों में भी तो जान होती है। तो तर्क क्या है मांसाहारियों का? कि पेड़ पौधों में भी तो जान होती है। तो हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, एक स्तर का जीवन उनमें भी पाया जाता है, उनको भी बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। किंतु क्या सचमुच आपको पेड़ पौधों की इतनी परवाह है? तो हम कहेंगे कि नहीं। अगर आपको पेड़ पौधों की इतनी चिंता होती तो आप किसी जीव को मारकर उसका मांस तो नहीं खा सकते थे। तो आपको पेड़ पौधों की इतनी परवाह है नहीं, किंतु फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हम आपसे कुछ बातें कहना चाहते हैं, उनको समझिए। पहली बात, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप 100% हिंसा त्याग दीजिए। क्यों? क्योंकि 100% हिंसा मुक्त हुआ ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आपके होने भर से हिंसा होगी। आप सांस लोगे, आप रहोगे, आपके शरीर में, आपके चलने फिरने से हिंसा होगी, किंतु वो हमारे अधिकार में नहीं, उस पर हमारा कोई वश नहीं है। तो हमारा कहना ये होता है कि आप ऐसा जीवन जियो कि आपके माध्यम से कम हिंसा हो। क्योंकि यदि हम इंसान हैं तो इंसान होने का अर्थ ही होता है कि हम प्रेमपूर्ण हैं, हम स्वार्थी नहीं हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ हिंसा नहीं करते। तो हमारा कहना होता है कि कम से कम हिंसा करो। दूसरी बात, आप कहते हो कि पेड़ पौधों में भी तो जान होती है। तो एक मुर्गे, बकरे या किसी दूसरे जीव में और पेड़ पौधों में बहुत अंतर होता है। मुर्गा बकरा जो होता है वो चिल्लाता है, उसको दर्द होता है, किंतु पेड़ पौधों में वो सिस्टम ही नहीं पाया जाता जिससे कि उनको दर्द महसूस हो। ठीक? तो हमने कहा कि आप ऐसा जीवन जियो कि उसमें कम से कम हिंसा हो। तो फिर कम हिंसा किधर है? मांस खाने में या पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, फल सब्जी खाने में? फल और सब्जियां खाने में कम हिंसा है, क्योंकि उधर दुख और उधर पीड़ा, उधर दर्द नहीं है। यह है भी तो बहुत कम स्तर का है। जैसे कोई आपका एक कंकर आपके पैर पर फेंक दे, इतना सा हल्का सा। तो हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, इसका चुनाव हम इस आधार पर करेंगे कि सामने जो वस्तु है उसमें चेतना कितनी है। जिसमें ज़्यादा चेतना है हम उस पर हिंसा नहीं करेंगे, अपनी ज़रूरत के लिए भी। फिर यहीं से अगली बात आती है, आपका कहना है कि पेड़ पौधों में भी तो जान होती है। तो यदि सचमुच आपको पेड़ पौधों की इतनी परवाह है, मान लेते हैं कि तुम्हें पेड़ पौधों से प्रेम है, तो एक बात ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं 1 किलो मुर्गा है और 1 किलो अनाज है। दोनों 1-1 किलो है तो दोनों से बराबर लोगों का पेट भरेगा। ठीक? 1-1 किलो से। लेकिन जो अनाज खाता है, जो शाकाहारी है, वो सीधा अनाज, फल सब्जी खा रहा है। ठीक? और उसमें उतने ही लोगों का पेट भरेगा जितना 1 किलो मांस खाने वाले लोगों का भरेगा। लेकिन इधर अनाज सीधे सीधे आ रहा है, पर ये जो 1 किलो मांस है ना, ये सिर्फ 1 किलो मांस नहीं है। जितना ये है, इसके वजन के 2 गुने से ज़्यादा अनाज पहले उस मुर्गे को खिलाया गया है। तो मान लेते हैं उसका डबल ही खिलाया है, इतना मान लेते हैं। तो 1 किलो अनाज बराबर 1 किलो चिकन। अब क्या हो गया? 1 किलो अनाज बराबर 2 किलो अनाज, क्योंकि चिकन डबल अनाज खाने के बाद इतना आया है। तो ज़्यादा अनाज कहाँ बर्बाद हो रहा है? मांस खाने में। तो जो अनाज है, ज़्यादा पौधे किधर कटे? उस 1 किलो अनाज को पैदा करने में डायरेक्ट, या इस 2 किलो अनाज को पैदा करने के लिए ज़्यादा पेड़ कटे, जिसको कि फिर हमने मुर्गे को खिलाया और मुर्गे को हमने खाया। तो ज़्यादा पेड़ भी किधर कट रहे हैं? मुर्गे को खाने में। अगर आप डायरेक्ट अनाज खाते हैं तो कम पौधे कटते हैं, तो पौधों पर हिंसा भी कम होती है। और जब आप अनाज खाते हो तो सिर्फ अनाज खाते हो और अनाज में ज़्यादा हिंसा नहीं है, क्योंकि पौधों को दर्द नहीं होता है। पर इधर आप
जब मुर्गे को खाते हो तो पहले तो अनाज भी बहुत सारा खाते हो, डबल से ज़्यादा बर्बाद होता है। ऊपर से इस मुर्गे की हत्या भी होती है, तुम हिंसा करते हो, है ना, उसकी जान लेते हो अपने स्वाद के लिए। और जब तुम किसी जीव की जान ले लेते हो, उस पर हिंसा करते हो, तब पता है तुम्हारे अंदर का प्रेम मर जाता है। फिर तुम अपने घर में बीवी बच्चों किसी से प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेम तो है ही नहीं ना तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर जो प्रेम था वो तो तुमने हिंसा करके ख़त्म कर दिया। प्रेम, संवेदनशीलता, करुणा, ये सब तो तुम्हारे अंदर से अब ख़त्म हो गई, तो तुम प्रेम भी कैसे कर पाओगे। हाँ, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अपने बच्चों से, बीवी से, माता से, पिता से, भाई से प्रेम करते हो, पर तुम प्रेम नहीं करते हो। वो भी रिश्ता भी फिर तुम्हारा स्वार्थ का होगा, क्योंकि प्रेम अगर जानते होते तो तुम मुर्गे पर भी हिंसा नहीं कर पाते। तो डायरेक्ट अनाज खाते हो तो सिर्फ अनाज खाया जाता है, पर जब आप चिकन, मांस वगैरह खाते हो तो पहले तो उसको 2 गुने से ज़्यादा अनाज खिलाया जाता है। 2 गुने से ज़्यादा अनाज खिलाया तो उसमें ज़्यादा संसाधनों खर्च भी हुए होंगे, उस अनाज को पैदा करने के लिए भी ज़्यादा पेड़ काटे गए होंगे, उस मुर्गे की भी हत्या हुई, तो ये हिंसा हो गई। और जब इस मुर्गे को काटा जाता है तो इसका खून, इसका मांस धोने के लिए पानी भी ज़्यादा चाहिए। इतना उस अनाज को धोने के लिए नहीं चाहिए होता है जो डायरेक्ट हम खाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मांस खाने से कई तरह की बीमारियां होती हैं। शुद्ध शाकाहारी भोजन करने से उतनी बीमारियां नहीं होती, और होती नहीं है, बल्कि मांस खाने से बीमारियां होती हैं। कई तरह का आजकल केमिकल मिलाते हैं तो और ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो पौधे भी कट रहे हैं, हिंसा भी हो रही है, तुम्हारे रिश्तों में भी प्रेम खत्म हो गया, तुम्हें बीमारियां भी हो गई। अब क्या होगा, बीमारियों के इलाज के लिए तुम्हें और पैसे चाहिए, तो तुम और पैसे खर्च करोगे, और पैसा खर्च होगा, और ये पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए तुम्हें और ज़्यादा गुलामी करनी पड़ेगी। तो कितना नुकसान हो रहा है तुम्हें। तो अब तुम देख लो कि तुम्हें सीधे अनाज खाना है, शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीना है, या मांस खाना है। मांस के क्या क्या नुकसान है वो आपको गिना दिए। उसमें पेड़ पौधे भी ज़्यादा कटते हैं, संसाधन भी ज़्यादा होते हैं, जीव भी मरता है, अनेक तरह की बीमारियां भी होती है, पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं, और उसके बाद भी उतने ही लोगों का पेट भरता है जितना सीधे सीधे 1 किलो अनाज खा लेने से लोगों का भरता। अब ये आप देखो कि आपको करना क्या है। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखना, जो लोग सचमुच प्रेमी हैं, जिनके अंदर करुणा है, सिर्फ वही लोग इस बात को समझ पाएंगे। आपके अंदर अगर प्रेम और करुणा नहीं है तो आपको ये बात व्यर्थ लगेगी, आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे, आपको लगेगी कि ये सब पागलपंती की बातें हैं। अब आप देख लीजिए आगे आपको क्या करना है, खाना है मांस कि नहीं खाना है। नहीं तो बहाने तो बहुत मिल जाएंगे, आप कोई और नया बहाना लेकर आ जाओगे। और जो खाते हो, एक बार जाकर के खुद देखो कि किस तरह से उस मुर्गे को काटा जाता है, कैसे उसकी हत्या की जाती है तुम्हारे लिए। फिर तुम्हें हकीकत पता चलेगी कि कैसे वो तुम तक पहुंचता है।